स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम ACC 01 के जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है वो देखेंगे। यहाँ हमने ये लगाव वाला प्रश्न देख लिया था। अभी नेक्स्ट कूजन क्या होता है। कूजन होता है बच्चे जो छोटे बच्चे जो होते हैं सहस्वावस्था में जो स्वर की जो समान ध्वनियाँ निकालते हैं उन्हें कूजन कहते हैं। जैसे कि बच्चा ऊ करके ऐसे खेलता रहता है तो वो होता है कूजन। यह प्रक्रिया बच्चे के 1 माह से लेकर जन्म के 1 माह से लेकर चौथे या 5वें माह तक चलती है। जब बच्चे संतुष्ट होते हैं यानी कि वे भूखे नहीं होते, उन्हें कोई जिस समस्या नहीं होती, तो उस टाइम बच्चे कूजन करते हैं। तो बच्चे उस टाइम जब कूजन करेंगे तो बच्चे इसका मतलब वो खेल रहे होते हैं। और अगर उस कूजन के प्रत्युत्तर में अगर पालनकर्ता भी कूजन करता है उसी तरह का, तो क्या बच्चे उससे और प्रोत्साहित होकर फिर से और कूजन करेंगे, इससे और उत्साहित होकर कूजन करने लग जाते हैं। इससे बच्चों के और पालनकर्ता के बीच वार्तालाप बढ़ता है और इससे उन दोनों के बीच भावात्मक संबंध यानी कि लगाव का विकास होता है और बच्चों का भाषाई विकास भी प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्रमबद्धता क्या है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। क्रमबद्धता, तो क्रमबद्धता का मतलब है वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करके रखना या फिर बढ़ते हुए से घटते हुए में क्रम में लगा के रखना, वो होता है क्रमबद्धता। तो इसका ज्ञान क्या बच्चों में धीरे धीरे होता है। जैसे बच्चों की क्रमबद्धता का कौशल सिखाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि बच्चों को 5 लकड़ियाँ के टुकड़े देंगे और उनको बोलेंगे कि आप पहले छोटी रखो, फिर उससे बड़ी रखो, फिर उससे बड़ी रखो, फिर उससे बड़ी। तो ये हो गया बच्चों को क्रमबद्धता सिखाना, इससे कि हर चीज़ों को क्रम में कैसे रखें, बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, इस टाइप से। और इन चीज़ों को श्रेणी में इन चीज़ों को अलग से जैसे श्रेणीबद्ध या फिर क्रमबद्ध करते समय बच्चे को इस बात को हमें समझाएंगे पहले, ताकि क्या बच्चे को समस्या ना हो। क्योंकि शाला पूर्व बच्चे तो ना एक बार थोड़ा थोड़ा करके सिखाना पड़ता है, उसके बाद वो सीखते। तो हम पहले बच्चों को ये सब करके बताएंगे और समझाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये कर ऐसे करके दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी, ताकि क्या बच्चे आराम से ये चीज़ आगे सीख पाएँ। बच्चा तभी चीज़ों को क्रमबद्ध कर सकता है जब वह आकार के क्रमानुसार चीज़ों को रखना सीख जाता है। अब इसके बारे में जो क्रमबद्धता है इसका सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। तो पियाजे हैं, उनके द्वारा शाला पूर्व बच्चों को लेकर प्रयोग किया गया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, अलग अलग साइज की 10 डंडियाँ ली और बच्चों को कहा कि इनको ना सही क्रम में रखो, छोटे से बड़े क्रम में रखने के लिए उन्होंने कहा। तो उन्होंने देखा कि नॉर्मली तो जो शाला पूर्व बच्चे हैं ना, कुछ कुछ बच्चों ने कर दिया, लेकिन काफ़ी बच्चों ने 2 या 3-4 लकड़ियाँ लगाई, उसके बाद सही क्रम में नहीं लगा पाए, कंफ्यूज हो गए कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। लेकिन जो भी बच्चे कोई थोड़े से बड़े थे ना, तो उन्होंने ये कर लिया था। तो इसलिए उन्होंने जीन पियाजे ने बताया कि शाला पूर्व बच्चे होते हैं उनमें क्रमबद्धता की जो क्षमता होती है वो नहीं पाई जाती। लेकिन इस जो पियाजे हैं इनके जो उन्होंने शोध किया था उसके शोध के उलट आजकल भी क्या अभी हाल ही में कुछ नए जो बच्चों के ऊपर शोध किए गए हैं इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने ये शोध किया कि जैसे बच्चे होते हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों को क्रमबद्ध करने के लिए दिया गया। जैसे 10 डंडियों की जगह अगर 5 या 4 डंडियाँ दें तो उसको बच्चे क्रम में लगा लेंगे। यानी कि बच्चों की क्रियाएं जो होती हैं उनको थोड़ा सा अगर हम सरल कर दें तो बच्चों में क्रमबद्धता होती है। तो जीन पियाजे ने माना कि शाला पूर्व बच्चों में क्रमबद्धता नहीं होती, लेकिन अभी आजकल के जो अध्ययन करता है बच्चों के अध्ययन करता है उन्होंने माना कि बच्चों में जो ये क्रमबद्धता पाई जाती है, बस उसमें क्या थोड़ी सी सरल क्रिया करवाएं तो बच्चों में हम जो क्रमबद्धता होती है वो देख सकते हैं। इसलिए हम मान सकते हैं कि बच्चों में चीज़ें क्रम से बच्चे लगा तो सकते हैं, बस वो थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा कठिन ना हो क्रिया, यानी कि जो चीज़ें हैं वो संख्या में कम हो, ज़्यादा ना हो। इस कारण हम कह सकते हैं कि शाला पूर्व बच्चों में भी क्रमबद्धता विद्यमान रहती है, जो कि बच्चों की संख्या की संकल्पना सीखने में सहायता करती है। अगला हमारा टॉपिक है विकास के मानदंड क्या होते हैं। तो विकास के मानदंड का मतलब हो गया कि विकास किस सिद्धांत पे काम करता है, विकास किस तरह से होता है। विकास के मानदंड का मतलब है किसी भी बच्चे या शिशु के अंदर औसत जो आयु वर्ग में कुछ खास परिवर्तन होते हैं, जो खास विशेषताएं होती हैं, उसको प्राप्त करने के जो संकेत दिखते हैं, तो वो होते हैं विकास के मानदंड। ये मानदंड होते हैं कि जैसे किसी बालिका का विकास सामान्य गति से हो रहा है नहीं हो रहा है,
इसका निर्धारण करने के लिए वो सहायता करते हैं। जैसे कि हम वजन, बच्चे का वजन देख सकते हैं, बच्चे की हाइट देख सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि बच्ची का विकास सामान्य गति से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये जो हाइट और ये वजन है, ये हो गया विकास का मानदंड। और ये किस उम्र में हो रहा है, कि इस उम्र में इतना वजन होना चाहिए, इस उम्र में इतनी हाइट होनी चाहिए, ये हो गए विकास के मानदंड। जैसे बच्चे के चलना प्रारंभ करने की एक नॉर्मल एज होती है, 1 साल में बच्चा चलने लग जाता है। परंतु व्यक्तिक भिन्नताएं, जैसे हमने माना कि तो बच्चे में भी बच्चे की योग्यताएं, तो उसमें भी व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। इसलिए कोई बच्चा तो जब 9 महीने का होता है तो भी चलने लग जाता है, कोई दूसरा बच्चा 11 महीने का चलता है, कोई 12 महीने का चलता है। तो ये व्यक्तिक भिन्नताएं हैं। लेकिन अगर विकास का मानदंड देखें तो बच्चे क्या 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने तक चलना सीख जाते हैं। लेकिन अगर उस टाइम भी बच्चे चलना ना सीखे, लगभग 15 महीने का हो जाए बच्चा, तो उस टाइम भी चलना ना सीखे, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे का जो विकास का मानदंड है वो धीरे है। तो उसमें देरी हो रही है विकास, बच्चे के इस चलने के विकास में। तो हमें उसके तुरंत के उपचार करवाने शुरू कर देने चाहिए, उसके उपाय शुरू कर देने चाहिए बच्चे को। जो भी समस्या हमें दिखाई दे, तो जहाँ चलने की समस्या दिखाई दे रही है तो उसके तुरंत समाधान निकालनी जरूरी होता है। माता पिता को तुरंत इसके लिए ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गए विकास के मानदंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कि बच्चों के लिए कहानियों का क्या महत्व है। तो कहानी एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों को क्या, बड़ों को भी पसंद होती है, सभी लोगों को पसंद होती है। और बच्चे तो खुद से कहानी गढ़ने में माहिर होते हैं बहुत, तो सभी बच्चों को कहानियाँ पसंद होती हैं। बच्चों को कहानियों में उत्सुकता, साहस, कल्पना, आत्मविश्वास हो, संकल्पना, इन सब की चीज़ों का क्या, ये सब चीज़ों का विकास कहानी द्वारा बच्चों के अंदर हो सकता है, होता है। कहानियों द्वारा बच्चे फैंटेसी कर सकते हैं और उनसे निपट भी सकते हैं। फैंटेसी का मतलब बच्चे झूठ मूठ के पात्र गढ़ेंगे कि फिर मतलब उसमें हमने उससे लड़ा, फिर हम जीते, इस टाइप की फैंटेसी, साहसपूर्ण कार्य, ये सब करना बच्चे सीखते हैं इससे। बच्चों को परी कथाएं बहुत पसंद होती है, क्योंकि परी कथाओं में क्या रहता है कि जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको जो एक परी कथा में क्या रहेगा कि उसमें एक नायक रहता है जो कि बहुत सारी समस्याओं को सुलझाता है, लड़ता है, झगड़ता है और जीतता है। तो इसलिए वो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं, क्योंकि बच्चे अपनी समस्याओं को मूर्त रूप देते हैं उससे, और सुलझाने के लिए स्थायी अस्थायी तरीके भी सुझाती है परिकथाएं। प्रतीकात्मक रूप से समस्याओं को सुलझाना सीखते हैं बच्चे परिकथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा। कहानियों में नायक आत्मनिर्भर होने के लिए घर से निकल जाता है, फिर रास्ते में कोई उसे जैसे भयानक जीव जानवर मिलेगा, बुरी शक्तियाँ मिलेंगी, उन्हें चुड़ैल मिलेगी, ऐसे इस टाइप से कुछ मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, उन्हें बहुत परेशान करेंगे। लेकिन जो हमारा जो कहानी का नायक है वो उन सब से लड़ेगा, सबके साथ झगड़ा करेगा, सबसे फिर जीत के, और फिर मतलब कहते हैं ना सच्चाई की जीत होती, साहस की जीत होती, वो कहानियों में दिखाया जाता है। तो बच्चे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे परिकथाओं को अपने आप से जोड़ के देखते हैं। तो कहानियों द्वारा बच्चे नैतिक मूल्य सीखते हैं, सामाजिक मूल्य सीखते हैं और भावनाओं को व्यक्त करना भी सीखते हैं। तो कहानियों का बच्चों के लिए बहुत ही अधिक महत्व है। नेक्स्ट, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास क्या है। जो एक सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का तो मतलब हो गया हमारे जो शरीर की छोटी छोटी हड्डियाँ ना, वो उनका विकास होना। और स्थूल क्रियात्मक विकास का हो गया हमारे शरीर के जैसे शारीरिक वृद्धि हो गई। स्थूल क्रियात्मक विकास यानी कि दौड़ना, चलना, उससे हमारे जो शरीर के अंग हो गए ना, उनका विकास होना होगा स्थूल क्रियात्मक विकास। तो इनके लिए कौन कौन सी खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए कंकड़, मोती, बीज, इनके द्वारा जो भी गतिविधि करेंगे हम, तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में आएगी। धागा पिरोने की जो क्रिया हो गई वो भी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। कलात्मक, निर्माण संबंधी क्रियाएं, रेत व पानी के साथ खेलना, ये हो गई सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए खेल क्रियाएं। स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए कौन कौन सी खेल क्रियाएं कर सकते हैं आयोजित। दौड़ना, कूदना, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब होते हैं ना, ये वाले स्लाइड करना, लुका छिपी का खेल, गति नियंत्रित करना, चढ़ना किसी चीज़ पे, फिसलना, झूलना, पकड़ना, फेंकना, पैर मारना, ये सब हम अगर कोई भी खेल क्रिया रहेगी तो वो आएगी स्थूल क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। और अभी इसमें जैसे इसमें बताया गया कि ये स्थूल क्रियात्मक क्रियाएं हैं, ये सूक्ष्म क्रियात्मक क्रियाएं हैं। तो अगर एग्जाम में आए इन चीज़ों में से तो आप लिख सकते हैं कि ये स्थूल क्रियात्मक विकास हो रहा है, ये सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो रहा है। अभी इनमें आपको बताना है कि कुछ खेल क्रियाएं हैं, इनमें बताना है कि
बच्चों का कौन से क्षेत्र में विकास हो रहा है। पहला, नियमबद्ध बाहरी खेल खेलना, तो इससे किसका विकास हो रहा है, बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास और सामाजिक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास तो बच्चे का जैसे बाहर खेल रहा है तो भागना दौड़ना ये सब खेलेगा, और सामाजिक विकास जैसे ग्रुप में खेलते हैं बच्चे तो उससे सामाजिक विकास भी हो रहा है। लुक्का छिपी का खेल, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, और इसमें स्थूल क्रियात्मक विकास भी आप लिख सकते हैं। मैं इसमें ऐड करना भूल गई, इसमें स्थूल क्रियात्मक विकास भी आ सकता है। मोतियों से गले का हार बनाना, इसमें सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा क्योंकि इसमें आंखों व हाथ की क्रियाओं का सामंजस्य होगा, तो आंखों हाथ की क्या छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होगा। पानी पर चीजें तैराना, संज्ञानात्मक विकास होगा क्योंकि इसमें कारण व परिणाम का ज्ञान होगा और मानसिक विकास होगा बच्चे का। लकड़ियों की डंडियों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न आकार बनाना, इसमें बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। वृद्धि क्या है, ये आ सकता है, एक छोटा सा पॉइंट है। वृद्धि का मतलब होता है व्यक्ति में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी जिनको मापा जा सके। जैसे बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर के आकार, भार, लंबाई, यांत्रिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों को हम वृद्धि कहते हैं, यानी बच्चे का वह शारीरिक विकास जो हमें दृष्टिगत हो यानी कि दिखाई देता है या जिसे हम माप सकते हैं, वो वृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट, विकास। विकास का मतलब होता है बच्चों के परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ कुछ जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो विकास कहलाते हैं, यानी कि उसमें परिमाणात्मक परिवर्तन भी होंगे और गुणात्मक परिवर्तन भी होंगे, यानी कि व्यक्ति में होने वाले एक सुसंगत परिवर्तन की जो क्रमिक श्रृंखला होती है, क्रम से चलने वाली श्रृंखला होती है, उन्हें विकास कहते हैं। क्रमिक का मतलब हो गया एक दिशा में हो रहे परिवर्तन, यानी कि जैसे सिर से पैर की ओर विकास बच्चे का हो रहा है, बाहर अंदर से बाहर की ओर बच्चे का विकास हो रहा है, तो ये हो गया एक विकास। इसमें बच्चा पहले अपने जैसे सिर को संभालना सीखता है, फिर कंधे, हाथ, कमर, पैर, इन सब में बच्चों का विकास होता है, तो ये हो गया एक बच्चे का विकास। अच्छा, एक ये टॉपिक ये भी इम्पोर्टेंट है, बाल श्रम क्या है और बाल विकास, बाल कार्य क्या है। देखने में सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इन दोनों का अलग अलग मतलब है। बाल श्रम क्या है, बाल श्रम का मतलब है बच्चों का उन शोषणकारी परिस्थितियों में काम करना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, यानी बच्चे उन अवस्थाओं में काम करते हैं जहाँ उनको खतरनाक कार्य करने पड़ते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य को खराब करते हैं, यानी कि बच्चों को नहीं करने चाहिए वो काम होते हैं, वो होता है बाल श्रम। ये कार्य करने से बच्चे अपनी शिक्षा मनोरंजन के लिए भी समय नहीं निकालते, ना ही उनको उसके लिए पर्याप्त मजदूरी मिलती है, तो ये कार्य होते हैं बाल श्रम या बाल मजदूरी भी कह सकते हैं। दूसरा, बाल कार्य क्या है। बाल कार्य का मतलब हो गया जब बच्चे अपने घर पे या जो घर का पारिवारिक व्यवसाय उसमें अपने अभिभावकों की खुद से क्या मदद करते हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा थोड़ी, जितनी भी करें, तो उसे बाल कार्य कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को अपनी ज़रूरतों का ध्यान पूरा रखा जाता है, माता पिता के द्वारा खेलने के अवसर भी दिए जाते हैं, और माता पिता को जैसे कि माता पिता की वो हेल्प कर रहे हैं बच्चे, तो माता पिता उसके ऊपर ध्यान भी देते हैं, उन्हें स्नेह परिपोषण भी मिलता है। ये कार्य करते समय बच्चों को भविष्य में क्या व्यवसाय चुनने के लिए भी कौशल प्राप्त होता है कि वो सीख रहे होते हैं, तो ये कार्य हो गए बाल कार्य हो गए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, आई होप आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।